इस देश के युवाओं में दम है, ताकत है, जरूरत है उनकी इस पवित्रता को हम जीवंत रखें। और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जितने भी अच्छे विचार के युवा हैं, इन्होंने समग्रता से अपना प्रभाव उत्पन्न, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नेटवर्किंग साइट्स हो, या फिर जो जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर अपना प्रभाव निर्माण करना चालू करना चाहिए। और जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं पर हमारे को क्रॉस करके नीचे गिराना चाहिए। सबसे पहला मुहिम हमारी ये होना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश की बात है, तो जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति संवेदना है, हमारे देश को कोई धोखा नहीं है, नहीं हमारी समाज व्यवस्था को धोखा है। ये तो हर युग में होता आया है। हो सकता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तब भी लोगों ने सोचा होगा कि ये बड़ा व्यभिचार हो चुका है, आ चुका है, अनाचार आ चुका है। हम तो उस समय थे नहीं, पर सुधार हुआ ही है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, पर सुधार की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मेघा है। आपकी आज्ञा से कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। सर, रिलीजन एज अ ड्राइविंग फोर्स, सर इन योर ओपिनियन हाउ पावरफुल इज दिस एलिमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स? बहुत है। अगर आप मेरी केस स्टडी करके देखें तो मैं अहंकारी नहीं हूँ, परंतु महाराष्ट्र का अगर आप देखें तो राजनीति का जो ताना बाना है वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जरूर कहीं ना कहीं पर घूमता हुआ नजर आएगा। क्या? और वो राजनीति में ना ही होते हुए भी मात्र धर्म क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या? आज भी मुझे मीडिया में कहीं ना कहीं पर उल्लेखित यही किया जाता है कि नेताओं के गुरु, तो कहीं ना कहीं पर फोर्स ड्राइव किया जाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि पॉलिसी मेकिंग में हम उनके लिए क्या क्या हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा सकते हैं। उसमें कई बार हमारे को काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है, परंतु प्रयत्न तो रखना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर समाज को अगर हमें लेके चलना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और जो सबको साथ लेकर चलता है उसे धर्म कहा जाता है। क्योंकि अगर इस धर्म के नाम पर लोग आज चिल्लाते हैं कि ओसामा बिन लादेन दिया है, तो इसी धर्म ने विश्व शांति का दूत ध्यानेश्वर भी दिया है। तो धर्म ने अच्छे राजनीतिक निर्माण किए हैं, इसी धर्म ने महात्मा गांधी को जन्म दिया है, ये भूलते काम नहीं। और यही धर्म जो है विघटनकारी शक्तियों को भी जन्म देता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ड्राइविंग फोर्स रिलीजन का कितना इंपॉर्टेंट है। कि कभी मैं ज़मीन देखता हूँ, कभी आसमां देखता हूँ, हे खुदा तेरे हर फैसले को मैं गोरे तलब देखता हूँ। कैसे कैसे राम राज्य का सपना देखने वाले बापू के देश को तूने धर्मनिरपेक्ष बना दिया, और एक नास्तिक जिन्ना के देश को तूने धर्मांध बना दिया। जिन्ना नास्तिक था फिर भी उसका देश धर्मांध हो गया, क्योंकि उसमें रिलीजियस ड्राइव था। और हमारे अंदर सेक्युलरिज्म होने के कारण हमारा सच्चा राम राज्य लोकतंत्र के माध्यम से आया। ये आप दोनों के ऊपर। So first of all, I would like to pay my heartiest respect and gratitude for all the guidance which you have bestowed on us. Thank you. So as you said, that today youth might not need politics, but politics need youth. So what can we at our level do so that more and more of youth can That I have explained you already. You, first of all, you should start with yourself. Don't expect that somebody will come and we should attach to somebody and we should associate with somebody. Start your own. Start your counseling center. What experience you have gone. Read the policies. Guide them. People needs you. People need good people. People need good human being. Start. Just start with a one place. And start with a counseling. Start meeting people. I know I can't change the world, but at least I can give a word of appreciation, word of care, word of attention. I can give love to everybody. That much I can give, no? If that much also in initial stages, if you will give that much also, people will start loving you. जब तक तुम्हारी पहचान ही नहीं होगी
तब तक तुम कैसे लोगों को स्वीकार आ जाओगे? तुम कितने भी बड़े बन के आ जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों से सामना करना है तो संबंध बढ़ाना सीखो, और संबंध बिगर पदों के बढ़ाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वैसे आते हैं कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनके सुख दुख में आप साथ दे दीजिए। हम आज बड़े इसलिए बने क्योंकि हम सुख दुख में साथ आए। किसी का भी दुख है तो हम साथ खड़े रहते हैं, किसी का अगर सुख में अगर किसी ने बुलाया तो चले जाते हैं, नहीं तो जहाँ पर दुख है वहाँ पर चले जाते हैं। जहाँ जहाँ जिस समाज को ज़रूरत है उसके लिए काम करते हैं। ये करना चालू करिए, आप गरज हो जाएंगे। इसका उदाहरण है सोशल लीडरशिप में मेधा पाटकर है आपके सामने, अन्ना हजारे आपके सामने। अब उन्होंने उसका रास्ता पॉलिटिक्स की तरफ नहीं मोड़ा, नहीं तो दे वुड हैव बीन बिग पॉलिटिशियंस, वो भी जा सकते थे। अब ये आपके ऊपर है, आपको राजनीति में जाकर सत्ता प्राप्त करके नीतियां बनानी है, और नीतियां बनाकर वो समाज जो शोषित है उसको जो है उसको न्याय दिलाना है, तो आप जाइए राजनीति में, पर रास्ता तो इसी से होकर जाता है। Honorable sir, first of all, I want to thank you for coming here and sharing your opinion. I want to know from you that today there are a lot of resentment and frustration among youth. So, as a leader, how we can channelize those energy in a constructive way? Otherwise, there would be a lot of chaos around. देखिए, मेरा एक बहुत प्रिंसिपल है, जो सड़ चुका है उसको सुधारने की कभी कोशिश मत करो, पर जो सड़ा हुआ नहीं है उसको बचाने की जरूर कोशिश होनी चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिव हैं और जितने भी सज्जन हैं और जितने भी अच्छे हैं, इन्होंने एक डायस पे आना बहुत जरूरी है। क्या उनका मत सोचो कि जो अब निगेटिव हो चुके हैं और बहुत निगेटिव तरफ जा चुके हैं, जब तक पॉजिटिव एक नहीं होंगे तब तक निगेटिव को बदलेंगे कैसे? प्रॉब्लम ऐसा है कि 25 निगेटिव बैठे रहते हैं और एक पॉजिटिव बैठा रहता है, इसलिए कुछ नहीं होता। मेरा यह कहना है कि एक निगेटिव में अगर 25 पॉजिटिव बैठे तो बहुत बदल होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे को बीच में बैठा दिया जाता था। मेरी आई ने मेरे को एक बताया था कि बेटा कभी किसी का अपमान नहीं करना, बचपन से एक बात सिखाई, किसी को दुखाना नहीं, कभी किसी के लिए तुम्हारे मन में तिरस्कार नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ, क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलता था, तो सबको लगता था कि मैं एकदम स्टुपिड हूँ, मुझे कुछ समझता नहीं। मुझे बीच में बैठा कर मेरी मस्ती कराई जाती थी, मुझे हंसी उड़ाई जाती थी, और सब मेरे अंदर की निगेटिविटी गिनाते थे, सब मेरे अंदर की निगेटिविटी गिनाते थे। मैं विचार करते बहुत सेंसिटिव था, विचार करके करके मैंने एक एक मेरे वो निगेटिविटी छोड़ता गया। ये बोल रहा है तो छोड़ देना चाहिए, मेरी आई ने बोला है तो छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए। वो छोड़ते छोड़ते आज मैं इस जगह पे आ गया। और जो मेरी निगेटिव गिनाते थे, निगेटिविटी गिनाते थे, उनको क्या आज आप पहचानते होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप मैंने अगर आपको नाम भी बताऊंगा तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या फिर आप गांव में भी जाकर ढूंढेंगे तो शायद आप उनको 4 लोग गांव में भी पहचानते होंगे। तो सबसे बड़ी ताकत पॉजिटिविटी में इस बात की रहती है कि आज मैं अकेला 100 लोगों को पॉजिटिव बना रहा हूँ, और वो 100 लोग मिलकर मेरे अंदर की जो है निगेटिविटी को खत्म कर गए। क्या? तो निगेटिव को पॉजिटिव अगर करना है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को निगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब हम खुद ही निगेटिव हैं। You try to understand what I am saying. If you are thinking that कि somebody is negative, that means we are negative. आप पॉजिटिव रहो, लोगों को पॉजिटिव होना ही पड़ता है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो राजनीति की परिभाषा दी, शायद ही मैंने कभी सोची होगी। चलिए, मैं समाधानी हूँ, एक प्रभाव पड़ा। प्रश्न ये है सर, जैसे आपने बताया कि हमें भौतिक गुण भी चाहिए और देव गुण भी चाहिए, भौतिक गुण भी चाहिए और देव गुण भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें जो भौतिक गुण है वो देव गुण के ऊपर कहीं धूल मिट्टी जैसी जम जाती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ चेंज करना चाहिए हमें, या उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है? आप इंटरनेट पे एक्सेस हैं,
इंटरनेट एक्सेस है, दोनों तरीके के नॉलेज है ना। पर सर मॉरल भी है, वैल्यूज भी है, और एक्सेस नॉलेज भी है जो नेगेटिव नॉलेजेस हैं, जो एक अलग ही वर्ल्ड में लेके जाता है। आई एम टॉकिंग वेरी फ्रीली टू यू। तो देखिए, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आज सबसे बड़ी बात क्या है जो आप बोल रही हैं, अर्थ आधारित शिक्षण व्यवस्था ने अर्थ आधारित जो बुद्धि का निर्माण किया है, उसने अर्थ आधारित समाज का निर्माण कर दिया है, जिसने मूल संवेदनाओं को समाप्त किया। इसलिए आज समाज की ये स्थिति है। ये जो आपका शंका है, ये मेरी व्याख्या है। ये जो आपका प्रश्न है, ये मेरी व्याख्या है, ये मेरी व्याख्या। अब इसको अर्थ आधारित शिक्षण व्यवस्था तो है, क्योंकि पैकेज इंडस्ट्रीज है एजुकेशन। मैं तो पहले ही बोला हूं ये चीज कि एजुकेशन हैज बिकम पैकेज इंडस्ट्रीज। परंतु मॉरलिटी इसमें किस तरीके से आए, वैल्यू एडिशन कैसे आए, ये सब बोलते हैं। इस वैल्यू एडिशन और मॉरल एडिशंस के लिए सबसे पहली चीज ये काम करना चाहिए कि भौतिक गुण और देवगुण हम दोनों में है ना, हम दोनों में है। परंतु किसी पे भौतिक गुण प्रभावी और किसी पे देवगुण प्रभावी, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि हम किसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। नॉलेज इज एक्सेस, आइदर पॉजिटिव। किसने बोला कि ज्ञानेश्वरी एक्सेस नहीं है? किसने बोला कि स्वामी विवेकानंद के विचार एक्सेस नहीं है? आप बताइए मुझे। सी, जो आपको एकेडमिक करियर है उससे अगर सेटिस्फैक्शन मिलता तो आपको स्पिरिचुअल, सोशल और ये सारे करियर दिए क्यों जाते? वो एकेडमिक क्यों दी जाती? वो एजुकेशन क्यों दिया जाता बेसिकली? पर आजकल क्या हो गया कि हम एक सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं। बेसिकली हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। हम एक सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं और उसमें अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। मेरा ये कहना चाहिए, मेरा ये मानना है कि सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हमें सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे को कोई जो है मिसगाइड नहीं कर सके, मिसलीड नहीं कर सके। और अगर हम प्रत्येक क्षेत्र का एटलीस्ट प्राइमरी नॉलेज भी अगर रखते हैं तो क्या होता है, कोई हमारे को मिसगाइड नहीं करेगा। अब क्या होगा, मैं अगर आपको बोलता हूं कि जो है सुर ऐसे हैं, सातों सुरों में जो है पहला सुर ये है, अगर संगीत का ज्ञान नहीं होगा तो आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज लोगों की अवस्था यही है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये फॉलोइंग जो चल रहा है, चाहे वो आज जो कोचिंग क्लासेस लाखों रुपए लेती हूँ किसी अलग अलग नाम से, या फिर जो भी चल रहा है। आज देखिए ना, स्कूल में देने के लिए अगर हम बात करेंगे तो 5,000 रुपये नहीं रहता, परंतु कोचिंग क्लासेस में 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। मेंटालिटी की बात है दोनों जगह नॉलेज एक्सेस। क्या अभी सर बता रहे थे कि जैसे तीर्थ क्षेत्र, ये ज्ञान तीर्थ है, बेसिकली नॉलेज सेंटर्स है जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे हमारे। अब क्या है, अब हम तीर्थ पे जाते हैं तो क्या हो गया, फैशन स्ट्रीट बना दिया, रिलीजियस फैशन स्ट्रीट। बालाजी जाना ये फैशन हो गया, शिरडी जाना ये फैशन है ना। अपन ने अपना पैटर्न बना लिया, 31 तारीख को मैं जाऊंगा शिरडी के दर्शन, रास्ते भर बियर पीते हुए जाएंगे और बाद में वहाँ जाके बाबा की जो है पोछे लगाने की बात करेंगे। तो इसमें बाबा ने कोई क्यों नहीं किया, बाबा तो बोल चुका है, माई वैल्यू एडिशन इज दैट श्रद्धा एंड सबूरी। क्या अब ये उस पर्टिकुलर पर्सन पे, पर सभी लोग उसी तरीके से नहीं जाते ना, सब कुछ अच्छी भावना से भी जाते हैं, सब अलग तरीके से जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन इज ए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन आपका चिंतन है। जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो उस पे जो आप चिंतन करते हो, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या? तो आपका चिंतन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंफॉर्मेशन है आपको वो होना चाहिए, इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो, किसी भी स्टेज की हो, उसके बाद में आपका चिंतन हो, अच्छा क्या है बुरा है, इसके ऊपर आपका निर्णय बन जाता है, देवगुण आपके भौतिक गुण पे प्रभावी हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सच नमन करना चाहूँगा, जिस ज्ञान की आज आपने वर्षा की और जिस चीज़ से मुझे आज इनलाइटन किया है, राधा सबको इनलाइटन किया, उसके लिए सबसे पहले नमन। और उसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जब भी राजनीति में घुसने की बात होती है तो सबसे पहला ऑब्स्टैकल जो मुझे लगता है वो घर से होता है। उनका भी गलती नहीं है, बिकॉज
उनकी भी रहती है हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी की, बट वो और उस डिलेमा में हम लोग बीच में अटक जाते हैं। कभी नदी को देखा है उद्गम की जगह को? उद्गम की जगह बड़ी पतली होती है, बड़ी संकरी होती है, और जहाँ से उद्गम होता है वहाँ पर पहाड़ होता है। कितनी बार उछलते हुए आना पड़ता है उसको, खुद को पीटते हुए आना पड़ता है, खुद को पटकते हुए आना पड़ता है, और आते आते जब वो मैदान पे आती तभी विशाल बनती है। पहले ही घर से अगर तुम्हें चटका नहीं लगेगा और एयर कंडीशन में बैठकर बाहर निकलोगे तो फिर तुम संघर्ष क्या कर पाओगे? क्या वो लक्ष्य ही क्या है जो संघर्ष के बगैर हासिल हो? और जब लक्ष्य हासिल करने के लिए पहला संघर्ष घर में करना पड़ता है तो पक्कर बाहर निकलोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी बुराई की पहचान करके बाहर छोड़ा जाएगा। क्या अच्छी चीज़ों की सीख देकर समझाए बाहर छोड़ा जाएगा, बुरों की सीख देकर बाहर छोड़ा जाएगा। और जब आप घर वालों की बातें समझकर और संघर्ष से जब बाहर पड़ते हो तो जिस तरीके से नदी बोल देती है कि फिर वापस लौट कर नहीं आना, अब तो प्रवाहमान रहना है, क्या उस तरीके से जब नदी प्रवाहमान बन जाती है तो गंगोत्री से निकली हुई गंगा ये एक देश की जीवन दायिनी बना कहलाती है, लाइफ लाइन कहलाती है। वही नर्मदा पवित्रता का जो है सागर कहलाती है, वही गोदावरी और वही कावेरी आज जो है भारतवर्ष को एक रूप में, एक सूत्र में यमुना के कृष्ण के रूप में याद दिलाते हुए बांधती है। तो जीवन एक बहते हुए पानी के समान होता है जिसका उद्गम का स्रोत ही बड़ा जो है कठिन होता है। हर विचार का स्रोत ही इस तरीके से होता है, हर विचार भी संघर्ष से निर्माण होता है, हर व्यक्तित्व संघर्ष से निर्माण होता है। और संघर्ष घर का हो या बाहर का हो, आत्मा का हो या फिर बाहर बाह्य वातावरण का हो, परंतु संघर्ष तो संघर्ष होता है। क्या? थैंक यू। With your words. Now I would request Mr. Amish Jaiswal to convey the पहले vote. तो अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ ले जाके मेरे साथ दोहराएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वृक्ष हो खड़े बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। न थमेगा तू कभी, न रुकेगा तू कभी, न मुड़ेगा तू कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं अमीश जायसवाल MPG 09 की तरफ से सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा माननीय विश्वनाथ जी कराड़, राहुल जी कराड़ और MIT SOG का, जिन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का लेक्चर रखा जिन्होंने आकर्षण की दुनिया को छोड़ मोक्ष प्राप्ति का पथ अपनाया। एक ऐसे गुरु जिनसे मिलने के लिए लाखों लोग घंटों इंतजार किया करते हैं। सो थैंक यू सर मच फॉर कंडक्टिंग सच ए इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल लेक्चर। गुरु जी, मैं MIT और MPG 09 की तरफ से धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करूं, उससे पहले मैं अपने गांव धामनोद की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। रिसेंटली आपने एक एम्बुलेंस वहाँ पर दान की थी, उस एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई है। सो सर थैंक यू सो मच। गुरुजी, 4 पंक्तियों के साथ आपको एक वादा और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब भारतीय छात्र संसद में 10,000 लोगों को मैं एक साथ देखता हूँ तो कलम मेरी उठती और कलम लिखती है, देश का युवा जाग रहा है, एक ही गीत गा रहा है, ये राष्ट्र मेरा, ये घर है मेरा, कचरा जमा होने नहीं देंगे, आगाज करते हैं इस पूरी दुनिया को, इस देश की नींव हिलने नहीं देंगे। सो गुरुजी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरपूर वेळ घेतला। 2016च्या